हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का साथियों, वह होगा कुछ इस प्रकार से जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट और उसके ठीक नीचे देखिएगा लिखा हुआ है बस इतना ही करना है। इस पर ध्यान रखो, बस इतना ही करना है। बस मतलब यहाँ पर समझना सिर्फ इतना ही करना है ना दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि देखो, हम लोग जो काम करने वाले हैं या मैं जो काम कर रहा हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, एनालिसिस किया है और देन उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। तो बस इतना करके एग्जाम में जाओ, इससे कहीं ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इतना मोर देन सफिशिएंट है जितने मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे होंगे जो नया चीज़ मिलेगा आपको, ये बहुत सी ऐसे चीज़ होंगे जो आप पहले से पढ़े होंगे। तो हम लोग दोनों को समावेश करके चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का मैं प्रयास करूँगा दोस्तों। तो चलिए, हम लोग का जो टारगेट है दोस्तों, जैसे CGL 2023 सिंपल इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हमारा कुछ आज का जो सेशन है दोस्तों, उसी पर बेस्ड है। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज की सेशन को स्टार्ट करता हूं मैं, और इस सेशन में हम लोग आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चाहूँगा कि कुछ आप जानो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, किस प्रकार से यह वर्क करती है एग्जाम में, सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक, वीडियो के मतलब प्रोसेस में आप शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। आइए हेडिंग लगा दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग रहेगा दोस्तों आज का, सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यह होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले जान लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यह आज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखो ये होता क्या है एक्चुअली में। इसमें यूज करने वाला हूं P, मतलब होगा दोस्तों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसको बोलते हैं मूलधन, मूलधन बोलेंगे। R को बोलेंगे रेट, मतलब दर होता है यह। T को बोलेंगे हम लोग टाइम, मतलब समय को शो करेगा। और A जो होगा दोस्तों वह अमाउंट को शो करेगा। अमाउंट को बोलते दोस्तों हम लोग क्या, मिश्रधन। मिश्रधन ये बोलते हैं मिश्रधन, ठीक है साथियों। तो यह प्रिंसिपल हो गया, R रेट हो गया, T टाइम हो गया, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका मिश्रधन अर्थात अमाउंट कहलाता है। इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को सपोज 1000 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, और यहां पर मैं यूज करूंगा दोस्तों SI। SI का मतलब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट SI यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यह बोलेंगे। मैंने किसी व्यक्ति को सपोज 1000 रुपये दिया, है ना। अब 1000 रुपये देने के बाद वह बोला था कि सर हम आपको 1 महीना बाद या 1 साल बाद आपको वापस कर देंगे। अब 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 5 साल तक मैं इसका इंतजार किया, ठीक है दोस्तों, वह पैसा नहीं दिया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ एक सीक्वेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स निकाला गया। कहा गया कि ठीक है, आपको जितना पैसा रखना है भाई तुम रख लो, लेकिन हम 5% उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे। इसका मतलब यह हुआ 5% इंटरेस्ट मतलब क्या दोस्तों, 5/100। 5/100 मतलब अगर आप 100 रुपये अगर लोगे आप, तो 1 साल के बाद आपसे हम कितना लेंगे, 5 रुपया इंटरेस्ट, मतलब आपसे 105 रुपये लेंगे, 105 रुपये लेंगे। उसी प्रकार से अगर हम 100 रुपया में दोस्तों 5 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 1000 में कितना देंगे दोस्तों। तो देखो 1 जीरो यहाँ लगा दो, तो 1 जीरो यहाँ लगा दो, यही चीज आपका इंटरेस्ट के रूप में मिलने लगा, ठीक है। अब देखो दिए थे 1000 रुपया, लेकिन 1 साल के बाद 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मुझे 50 रुपया इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 1050 रुपया। तो दोस्तों यह क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए आप बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना इतना
ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपया मैंने किसी व्यक्ति को दिया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, तो 5% टाइमिंग 1 साल के लिए, तो 1 साल में यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों, और PRT का मैं इस्तेमाल करूंगा और ये हमारा बनेगा 500 रुपया। एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर एक साल का क्या होता है, बराबर होता है। हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा साथियों क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, इतना ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर हम दूसरे साल का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, फिर 500 रुपया निकलेगा, तीसरे साल का फिर 500 रुपया निकलेगा, यानी 3 वर्षों का अगर मैं निकालूं तो कुल कितना निकलेगा, 1500 रुपया। बात समझे मेरी बात को, यह निकलेगा 1500 रुपया। तो दोस्तों SI जो होता है वो हर एक साल का क्या निकलता है, इक्वल निकलता है, इतना माइंड में सेट करना है। ये CI के केस में अलग हो जाता है, लेकिन SI में अगर 1 साल में 500 रुपया ब्याज की प्राप्ति होती है तो हर एक साल 500 रुपया ही मिलेगा आपको, माने हर एक साल आपका क्या होगा, इक्वल रेट से आपका वृद्धि हो रही होगी। जैसे अब इसी को अगर हम काम करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपया मैंने किसी व्यक्ति को या 10,000 मैंने किसी व्यक्ति को दिया, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का, 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा निकलेगा दोस्तों क्या आपका, ये 2 बार में कट गया, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा 100 गुने कितना हो जाएगा, 1500 रुपया आपका ब्याज मिलेगा। वही सेम चीज है कि नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आपके माइंड सेट हो कि SI जो होता है वो हर एक साल का दोस्तों बराबर होता है। सपोज अगर मैं किसी व्यक्ति को यहाँ पर 20,000 रुपया दिया कि लो भाई 20,000 रुपया तुम काम करो, अब उसे हम बोले कि आपसे लेकिन हम 10% साधारण ब्याज लेंगे, मतलब 1 साल में आपका 10% वृद्धि होगी, तो 10% मतलब 10/100, और 1 साल की बात है तो 1 से गुना करेंगे, तो दोस्तों प्रत्येक साल का जो ब्याज निकलेगा उसका कितना निकलेगा, 2,000 रुपया निकलेगा, 2,000 रुपया निकलेगा। तो ये हर एक साल जब तक पैसा मेरे को वापस नहीं करता है तब तक उसको 2,000 ही पेड करना पड़ेगा। अगला साल रुकेगा फिर 2,000 देना पड़ेगा उसको, फिर अगला साल 2,000 रुपये देगा। इस प्रकार से यह काम करता है। और अगर 3 साल बाद मैं निकालूं तो 2,000, 2,004 और 2,000 कितना बनेगा, 6,000। तो यह हर एक साल का ऐसे ही बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इसी को नाम देते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। कोई भी व्यक्ति जब पैसा देता है तो अपना उसमें बेनिफिट खोजता है। बेनिफिट कहाँ से आएगा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैंने 20,000 रुपये दिया, 10 साल रख लिया और फिर भी वापस 20,000 करेगा, तो कोई फायदा है मेरे को, नहीं फायदा है। तो उस पर हमें उस पैसा से पैसा जो निकालते हैं हम लोग दोस्तों, जो मैंने 20,000 रुपये दिया, 20,000 का जो भी मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा है ना दोस्तों, इस प्रोसेस के माध्यम से उसी का नाम दिया गया है साधारण ब्याज। कोई समस्या किसी बच्चे को, एक चीज माइंड में सेट करना कि साधारण ब्याज जो होता है मेरे दोस्तों वो हर एक साल का इक्वल होता है, हर एक साल इक्वल होगा। अगर प्रथम वर्ष में आपको 500 रुपये की प्राप्ति होती है SI ग्रुप में, तो दूसरे वर्ष में 500 होगा, तीसरे वर्ष में 500 रुपये ही होगा। बस इतना माइंड सेट करके चलो। तो आपको ध्यान रखना मेरे साथियों, यह था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों इसमें कुछ रूल्स है, उसको आप नोट करते हुए चलना आगे, नोट करना इसका रूल्स को। रूल क्या कह रहा है, PRT इक्वल टू SI इंटू 100। दोस्तों PRT में अगर आप गुना करते हैं, PRT में अगर गुना करते हैं तो वह SI इंटू 100 के समान आता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि SI का मान अगर निकालेंगे हम लोग तो SI का मान कैसे निकालेंगे, तो PRT बटा में 100, PRT बटा में 100, RT बटा में 100, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और ये आप लोग भी करते हैं, शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, ये बेसिक रूल है जो आपको आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं प्रिंसिपल निकालने जाऊं तो प्रिंसिपल निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, प्रिंसिपल निकालने के लिए SI इंटू 100 बटा में R इंटू T का इस्तेमाल करेंगे, R इंटू T का इस्तेमाल करेंगे। देखो पहले मैंने बताया कि P आपका प्रिंसिपल है, SI आपका ब्याज है, R और T क्या है आपको जैसे मैंने अभी लिखा था उसके बारे में। अगर R मुझे निकालना हो तो SI इंटू 100 बटा में P इंटू T का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स है जो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, और इसका यूज कैसे करेंगे एग्जाम में वह थोड़ा मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी फिलहाल आपको नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पर समझिएगा, सपोज मुझे टाइम निकालना हो, तो टाइम निकालना हो तो SI इंटू 100 बटा में P इंटू R का इस्तेमाल करेंगे, P इंटू R का इस्तेमाल करेंगे, ये P इंटू R नोट कर लेंगे दोस्तों फटाफट, P इंटू R का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं, अगर आप मैट्रिक पास किए होंगे तो इन सभी चीज़ों से मुलाकात जरूर कहीं न कहीं हुई होगी।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीज़ आप पहले से ही कुछ ना कुछ जान रहे होंगे। तो दोस्तों मेन फार्मूला हमारा यह है और इसी पर बेस्ड मैंने आपको कुछ रूल्स दिया है जो कि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। आपको एग्जाम में इसको याद करने की आवश्यकता नहीं कि एग्जाम में आपको याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं इस रूल से नहीं बनाने वाला हूँ। मैं चाहूँगा वहाँ पर दोस्तों कि कम से कम समय में आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मदद हो, वैसा कोई आपको ट्रिक दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, लेकिन इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। इग्नोर करके आपको इसको चलने की आवश्यकता नहीं है। इसको फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे, फटाफट इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने एसआई के बारे में बताया, टी के बारे में बताया, आर के बारे में बताया और टी के बारे में बताया। लेकिन अगर कभी आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो, अमाउंट, तो अमाउंट के केस में दोस्तों आप क्या करेंगे? अगर आपको अमाउंट दिया हुआ है, अगर आपको अमाउंट दिया है तो उस केस में हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? a इंटू में 100 बटा में 100 प्लस r इंटू टी का इस्तेमाल करेंगे। ये नोट करके लिख लो आप अच्छे से, ये बहुत जगह पर आपको काम आने वाला है। प्रिंसिपल निकालने का एक तरीका तब होता है जब आपको एसआई दिया हुआ है, उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हमें कभी अमाउंट अगर दिया हुआ है, यानी मिश्रण दिया हुआ है, उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है मेरे साथियों? तो a इंटू में 100 बटा में 100 प्लस r इंटू टी का इस्तेमाल करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को? मुझे उम्मीद है कोई समस्या नहीं हो रही होगी। वेरी गुड, नोट करते हुए चलेंगे। ये प्रिंसिपल निकालने का तरीका मैंने बताया। पहला मैंने बताया कि प्रिंसिपल निकालने का तरीका क्या बताया आपको, देखो ध्यान से। एसआई इंटू 100 यह था और बटा में r इंटू आपका टी था, यह था आपका, यह था, ये एसआई के केस में। लेकिन अगर प्रिंसिपल निकालना हो जब अमाउंट दिया हुआ हो, उस केस में हमारा क्या रोल बनेगा? तो a इंटू 100 बटा में 100t प्लस RTT माइनस 1/2 का इस्तेमाल करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? नहीं ना? वेरी गुड, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। यह कुछ जनरल रूल्स है मेरे साथियों, जिसको अवॉइड करके आपको नहीं चलना है। इसको नोट करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। मुझे उम्मीद है आप नोट कर चुके होंगे अब तक। मेरे प्यारे सभी मित्रों, झारखंड के वॉरियर्स, मेरे अग्निवीरों, इन तमाम क्वेश्चंस पर काम करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, टाइम दो आप, है ना। आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में देने वाला हूं और ट्रिकी अप्रोच आपको मिलने वाला है एग्जाम में। इससे क्वेश्चन आपका ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चले, वेरी गुड। तो दोस्तों यह उस केस में इस्तेमाल करेंगे, ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया। आगे देखिएगा नेक्स्ट में, यहाँ पर मैं सपोज दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ क्या, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया कि आप प्रिंसिपल निकालने का तरीका यह रहेगा। दूसरी चीज कि अगर आपको रेट ब्रेक करके दिया हुआ है, ब्रेक करके मतलब क्या कि रेट अगर आपको बोलेगा कि एक साहूकार ने ब्याज की निम्न दरों पर, एक साहूकार ने ब्याज की निम्न दरों पर किसी निश्चित व्यक्ति को उधार देता है धन, ठीक है। प्रथम 3 वर्ष के लिए 5%, अगले 2 वर्ष के लिए 4%, 5 वर्षों से अधिक समय के लिए 7%। जब रेट ब्रेक कर करके देगा आपको, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उसका भी नोट कर लो। अगर दोस्तों प्रिंसिपल निकालना हो और एसआई दिया हुआ हो, तो एसआई इंटू 100 बटा में R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 का मैं इस्तेमाल करूंगा और यह प्रोसेस जहां तक आगे बढ़ पाएगा हम लोग आगे फॉलो अप करते रहेंगे, याद रखना। दूसरी चीज, अगर प्रिंसिपल निकालना हो और आपको अमाउंट दिया हुआ हो, अमाउंट इंटू 100, उसके बाद 100 प्लस R1T1 R2T2 R3T3 का मैं इस्तेमाल करूंगा और ये प्रोसेस सो ऑन आगे आपको बढ़ते रहेगा, ठीक है मेरे साथियों। तो इस प्रकार से, अब रही बात कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा, थोड़ा सा समय दो आप, मैं समझाने वाला हूं, डोंट वरी। मैं इसका क्वेश्चन पर आपको क्वेश्चन लेकर चलूंगा, भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आपको सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल आप नोट करो और रूल्स को, यह रूल आपके लिए बड़ा काम आने वाला है आगे चलकर।
कोई समस्या दोस्तों यहाँ तक किसी बच्चा को है क्या? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं आप सही बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे। दोस्तों ये 2 रूल्स है, आप नोट करो फिलहाल, इसका यूज कैसे करना हो मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी फिलहाल नोट करके चलते हो। चलो नेक्स्ट समझिएगा यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। कई बार देखे होंगे कि एक निश्चित धन राशि निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, या इस प्रकार से दिया रहेगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो वही धन राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 20 गुना हो जाएगी, 25 गुना हो जाएगी, इस प्रकार से दिया रहेगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रूल लिखिएगा। अगर आपको रेट निकालना हो मेरे साथियों तो n-1 इंटू 100 बटा में t का इस्तेमाल करो, और अगर t निकालना है तो n-1 इंटू 100 बटा में r का इस्तेमाल करो। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, गुणों की संख्या, गुणों की संख्या, जहां n क्या है दोस्तों, तो नंबर ऑफ टाइम्स है, गुणों की संख्या। कोई समस्या यहां पर किसी बच्चों को हो रही है क्या? उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए थी। देखो यह जब बोलेगा कोई धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, रेट अगर यह दिया रहेगा तो टाइम निकालना हो तो मान लीजिए बोलेगा 3 गुना, तो 3 - 1 2 इंटू 100 बटा में जितना रेट दिया रहेगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा और काम करेंगे, वह टाइम निकल जाएगा। यह कहां पर एप्लीकेबल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एसआई में, सीआई का रूल अलग होगा। मैं सिर्फ एसआई के बारे में बात आपसे कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो r जब निकालना हो तो n-1 इंटू 100 बटा में t करेंगे, और t निकालना हो तो n-1 इंटू 100 बटा में r करेंगे। अभी तक मैं आपको जो भी रूल बताया, यह अभी तक आपको मैं जो भी रूल बताया, इन सभी रूल को एक तरफ करो, इन सभी रूल को आपको एक तरफ करना है दोस्तों। अभी जो मैं बताने वाला हूं, अभी जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करना है अपने माइंड को, और यही प्रोसेस के माध्यम से पूरा जितना भी एसआई का क्वेश्चन है सबके सब बनने वाला है। इन सभी का मैं इस्तेमाल करके ही बनाऊंगा आपको, लेकिन ज़्यादा जोर दूंगा आपको जो शॉर्टकट ट्रिक होगा, जो समय आपका बचाएगा, उस पर हम काम करेंगे। तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं, ध्यान से देखिए यहाँ पर। यह था, आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, यहाँ पर यह क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलने वाला हूं। फिलहाल आप फिलहाल समझो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। मैं अभी तक बता रहा था आपको क्या, जैसे मान लीजिए रेट हमारा x% है, या रेट हमारा 12.5% है। रेट हमारा क्या है दोस्तों, 12.5% है, रेट 12.5% है। टाइम हमारे पास 3 साल है, 3 साल है। तो आप समझो यहां पर क्या कि 12.5% मतलब क्या होता है मेरे साथियों, 1/8। रेट कितना हो गया आपका, 12.5%। 12.5 मतलब कितना हो गया, 1/8। तो मैं यही चीज समझाने वाला था कि अगर बाय द वे, अगर मान लीजिए रेट अगर आपका सपोज रेट आपका x/y है, रेट परसेंट मान लीजिए यह x/y निकल गया, 12.5 का मान इतना हो गया, तो यह नीचे वाला जो वैल्यू दिखाई देगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। यह होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल। और यह हमारा क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। 1 साल देगा तो हम 1 से गुना करेंगे, 2 साल देगा तो हम 2 से गुना करेंगे, मतलब जितना भी टाइम देगा उसे हम लोग टाइम से गुना करते हैं। तो यह क्या निकलेगा हमारा, ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। और मैं जानता हूं कि प्रिंसिपल में अगर मैं ब्याज को जोड़ूं तो क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। अर्थात y + x इंटू टी या xt, यह कहलाएगा दोस्तों हमारा अमाउंट कहलाएगा। दैट्स ऑल। जैसे मैं समझाता हूं फिर से, अब समझिए 12.5% मान लीजिए रेट दिया है 12.5%, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/8। तो 8 है क्या हमारा, प्रिंसिपल। यह हमारा कहलाएगा दोस्तों प्रिंसिपल, यह हमारा हो गया प्रिंसिपल। नीचे वैल्यू क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। और यह 1 क्या है हमारा दोस्तों, तो इंटरेस्ट है। कितने साल का, मात्र 1 साल का। अब मान लीजिए टाइम दिया है 5 साल,
तो इसमें हम लोग क्या से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। बहुत आसानी है समझना, बहुत इजीली आप बना पा रहे होंगे। टाइम से 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 और 5 कितना बनेगा, 13। ये 13 क्या कहलाएगा, हमारा अमाउंट कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, अमाउंट अर्थात मिश्र धन। अब देखो प्रिंसिपल हमारा 8 रुपया, अमाउंट हमारा 13 रुपया, तो ब्याज कितना बनेगा, 5 रुपया, और 5 क्या कहलाएगा हमारा, ऐसे। दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चे को? भाई जब आपसे बोल देगा कि हमारा प्रिंसिपल 6400 रुपया है जी, 6400 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, अमाउंट ज्ञात करो, तो कितना गुना है यह, 800। तो 800 से यहाँ पे गुना करो, 13 गुने 800, 13 8 74 से 10,400 आंसर होगा। वो आपको दिया रहेगा, प्रिंसिपल हो, अमाउंट हो, SI हो, वो आपको मेंशन होगा ऑलरेडी। मैं एक थोड़ा सा और समझाता हूँ। जैसे अगर हम आपसे यह कहते हैं, मान लीजिए रेट हमारे पास है दोस्तों 37 1/2%, ये मानिए रेट है हमारा 37 1/2% रेट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 3/8। 37 1/2 मतलब कितना होता है, 3/8 होता है। अब देखो 8 को मैं क्या नाम दूं, 8 को मैं क्या नाम दूं, गाना सुने हैं ना, हाँ वेरी गुड, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये होगा हमारा दोस्तों प्रिंसिपल हो गया। 3 रुपया क्या कहलाएगा हमारा, ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का, 1 साल का। टाइम सपोज दे दिया 3 साल का, तो मैं इसमें 3 से गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 3 3 के 9, 8 और 9 17, 17 क्या कहलाएगा हमारा, अमाउंट कहलाएगा। हो सकता है कि अमाउंट आपको दिया है 8500 रुपया, एग्जाम में आपको दे दिया कि अमाउंट आपका 8500 रुपया है जी, तो आप इसका प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो कितना गुना है, 500 गुना, 17 × 85 500 गुना है ना जी आपका। तो 500 से यहाँ गुना करेंगे, तो 500 से यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 40, यानी कि 4000 रुपया आंसर। हो सकता है आपसे पूछेगा क्या इसका SI ज्ञात करो, तो SI दोनों का बीच का अंदर ही ना होगा, प्रिंसिपल इतना अमाउंट इतना, दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल दो, या 3 3 9, 9 गुने 5 करेंगे 4500, सर 9 गुने, मान लीजिए यहाँ पर करते हैं, मान लीजिए हम लोग कितना आएगा, ये 4000, हाँ यहाँ पर देखिए मान लीजिए 3 3 9 हो गया, ये 9, अब 9 यूनिट का मान निकालना आपको, ये ना जी, 17 × 5 8500 ना, ये आपका कितना था आपका, एक सेकेंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया था 8500, तो यह कितना गुना है बाबू, यहाँ पर 17 × 5 85, 500 गुना है, 500 गुना है ना बाबू, यहाँ पर 85 गुना 500 हो गया, और यह 8 है, तो 8 गुने 500 करेंगे कितना हो जाएगा। अब देखो 8 ये है और ये 3 9 है, 9 गुने कितना करेंगे 500, कितना आ जाएगा 4500, या इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो भी कितना आएगा 4500 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, और मैं आराम से समझाने का भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में एटलीस्ट आ जाए। दोस्तों फटाफट इसको नोट कर लेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं अब तक नोट कर चुके होंगे। तो मैं आपको एक बेसिक 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूं और उस पर लेके चलने का मैं प्रयास करता हूं। अभी मैं इंट्रोडक्शंस के रूप में आपको समझाया, अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे आपको रेंज में लाने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चंस का रेंज में आपको आने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, देन उसके बाद आपको एक जो क्वेश्चन आता है किस प्रकार से एग्जाम में, मैं उसके बारे में आपको जिक्र करूंगा आगे चलकर। अभी समझिए, यहाँ पर ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर कि रेट हमारा 12.5% है, मैंने आपको दे दिया रेट 12.5% है, टाइम दे दिया 5 साल, टाइम दे दिया आपको 5 साल, ठीक है। अमाउंट दे दिया आपको 6500 रुपया। तो हमने पूछा आपसे क्या कि प्रिंसिपल ज्ञात करो, प्रिंसिपल ज्ञात करो, प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है मेरे साथियों। जबकि बोल रहा है कि 12.5 रेट कितने 12.5% ऑन SI, यह आपको जो दिया है दोस्तों वह आपको SI पर है, SI मतलब साधारण ब्याज पर है। अब देखो इसी क्वेश्चंस को लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेगा, लैंग्वेज कैसे बनाएगा, मैं पहले आपको ब्रेक करके चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एक निश्चित धन राशि, सुनो ध्यान से दुनिया वालों,
एक निश्चित धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 6500 रुपया हो जाती है, 5 वर्षों में 6500 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो दोस्तों हमारे पास रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, और यह कहा है कि वह किस पर है, एसआई पर है। तो हमसे क्या पूछा, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो आपको ध्यान यहां पर देना चाहिए। कैसे निकालेंगे, आप ये समझिएगा कि 12.5% का मतलब होता है दोस्तों क्या, 1/8 होता है। 8 क्या कहलाएगा मेरे साथियों, तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल। बोलो हाँ या ना, प्रेम से बोल दो, जय माता दी, वेरी गुड। अब देखो टाइम दिया 5 साल, मैं 5 से गुना करूंगा, चूंकि 1 साल का 1 रुपया तो 5 साल का 5 रुपया, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। ये 13 यूनिट का मान हमारे पास है कितना साथियों, 6500 रुपया। 6500 कर देंगे तो कितना गुना है यह, 5 गुना, 500 गुना, ये ना बाबू। तो यहाँ पर अगर मैं गुना करूँ 8 में 5 से, यानी कि 8 गुने 500, तो कितना आएगा, 8 5 40, यानी कि 4000 रुपये। अगर मैं बात करता हूँ इसका एसआई का, तो एसआई दोनों का बीच का अंतर होता है। अब 5 है तो 5 में गुना करो, यहाँ पर 5 गुना कितना, 500, कितना आ जाएगा, 2500, और ये इसका आंसर बनेगा। डायग्राम को पहले समझिए अच्छे से, क्वेश्चंस किस प्रकार से मैं काम कर रहा हूं। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहां पर क्या, बोलिए हाँ या ना। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो कितना आएगा, 4000 अमाउंट आपको दिया हुआ था। एक चीज मैं और समझाता हूं, जैसे मान लीजिए रेट अगर यह फ्रैक्शन में दिया है तो बहुत इजीली आप काम कर पाए, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को अग्रेसिव चाहूं तो 100% ऑलवेज भी प्रिंसिपल, 100% हमेशा याद रखना प्रिंसिपल होता है। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि 100% में जैसे ही आर और टी को गुना करेंगे क्या बनेगा दोस्तों, वह अमाउंट बनेगा। और सिर्फ आर इंटू टी अगर रहेगा तो वह होगा एसआई। इन तीनों को आप नोट कर लो, बहुत जगह पर आपका काम आने वाला है, इन तीनों को आप अच्छे से नोट कर लो। ये सब आपको शॉर्टकट है मेरे साथियों, जो कि एग्जाम में बहुत मदद आपको करेगा। मैं आराम आराम से नोट कर रहा हूं, आप भी नोट करना ईमानदारी पूर्वक। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान से नोट करो ताकि आगे आपको कोई दुर्घटना न घटे। आर इंटू टी एसआई को शो करेगा, और आर और टी को अगर मैं जोड़ दिया 100% में तो क्या बनेगा दोस्तों, अमाउंट बन जाएगा, और ये हमारा 100% तो है ही, प्रिंसिपल कहलाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं इसी बेस पर, रेट ले लिया सपोज 20%, रेट ले लिया 20%, या रेट थोड़ा कम ही लेते हैं हम, रेट में कम लेता हूं, रेट लेता हूं 5%, टाइम लेता हूं 4 साल, ये 4 साल लिया, टाइम लिया 4 साल, अमाउंट ले लिया 3600 रुपया, 3600 रुपया मैंने अमाउंट ले लिया। आपसे ये कहा कि आप मुझे प्रिंसिपल निकाल के बताओ, आप मुझे प्रिंसिपल निकाल के बताओ। तो दोस्तों इस रूल के अगर माध्यम से बनाते हूं मैं, तो ये देखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। ये रूल तभी लगाना जब रेट आपका फ्रैक्शन में न हो। अगर फ्रैक्शन के केस में रेट अगर है तो फिर काम करने में थोड़ा सा मुश्किल आपका आ सकता है। 5, 10, 15, 20, 25, 4, 5 है तो उस प्रकार से काम करेंगे, आंसर बहुत जल्दी आएगा आपका। लेकिन रेट अगर 16.3%, 12.5% इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है तो इस पर काम करने में थोड़ा सा आपको लिटिल बिट मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको अलग से रूल दिया हूं, ध्यान से देखिए। वैसे परसेंटेज जहां पर आपका फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दिया हुआ, यानी कि 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 इस प्रकार से अगर दिए हुए हैं, उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, तो बस 100% ऑलवेज भी प्रिंसिपल, 100% में आर और टी को अगर मैं गुना करके ऐड करता हूं तो वह बनेगा आपका अमाउंट, और सिर्फ आर और टी को रखता हूं तो क्या बनेगा साथियों, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं ना, वेरी गुड, कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। अब समझिए दोस्तों यहां पर क्या हमें निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो 100% दिया क्या हमारा 3600 अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, रूल याद रखो, 100% में आर इंटू टी को गुना करके ऐड करते हैं। तो आर हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 4 है, तो 5 जब के 20, और 20 को अगर मैं जोड़ूंगा 100 में तो कितना होगा 120, और 120% का मान हमारे पास कितना है साथियों, 36। ठीक है, तो 100% का मान निकाल दो, चूंकि 100% ही तो पूछ रहा है प्रिंसिपल,
यही तो पूछ रहा है। तो 100% ऑलवेज बी प्रिंसिपल। 3600 बटे में 120 इंटू 100, 12 36, 30 गुने 100 कितना आ जाएगा 3000, और यही इसका आंसर बनेगा। दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो तो आपका अपना तरीका है, उसमें तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मैंने एक तरीका एडिशनल चीज़ दिया जो कि आपको हेल्प करेगा। आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख समझिएगा, जैसे आपने कहा कि सर इसको मैं क्या ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए समझिएगा, जैसे 5% हमारा रेट दिया हुआ है, तो 5% का मतलब होता है मेरे साथियों 1/20, हाँ या ना। टाइम कितना दिया हुआ 4 साल, तो 4 से मैं यहाँ पर क्या करूँगा गुना करूँगा, ये नहीं करूँगा, तो 20,000 कितना बनेगा 24। अब ये 24 यूनिट का मान हमारे पास है क्या 3600। दैट्स ऑल। ये तो आपका अपना तरीका है। 24 का मान हो गया कितना आपका 3600, मैंने यहाँ पर कर दिया 3600, यह कर दिया। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा 20 यूनिट का मान, तो 24 में मैं क्या से गुना करूँ 3600 आ जाएगा, बोलो जी। 24 में मैं क्या से गुना करूँ, नहीं पता है, तो हाँ जी 150 से गुना करेंगे, 150 से गुना करेंगे अगर आप इसमें, तो आपको इतना आ जाएगा। तो 20 गुने क्या कर दो यहाँ पर 150, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 3000। वही आया कि नहीं आया, समझ पा रहे सब बच्चे। तो ऐसे आपको काम करना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं और उठाता हूं, पहले आराम आराम से सीखो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। कहीं यकीन मतलब होता ना कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा सा शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में। चलिए मैं क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे मैंने रेट लिया यहाँ पर, सपोज यहाँ पर 11 1/9%, रेट लिया 11 1/9%, टाइम लिया 5 साल, 5 साल, अमाउंट ले लिया 7,000, 7,000। हमने आपसे पूछा क्या, प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल निकालो। पहले इतना बेसिक जानो आप, प्रिंसिपल निकालना है। तो दोस्तों आपको लैंग्वेज में दिया रहेगा, ऐसा एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा लैंग्वेज में। लैंग्वेज में कैसे दिया रहेगा, एक निश्चित धनराशि 11 1/9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 7,000 रुपया हो जाती है, 5 वर्षों में 7,000 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। A certain sum of money amounts to be ₹7,000 in 5 years, which is at the rate of 11 1/9%, 11 1/9%, then find its principal। ऐसे लैंग्वेज में आपको दिया रहेगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चंस लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कैसे काम करेंगे आप। तो देखो जी यहाँ पर 11 1/9 मतलब आप जानते हैं सब बच्चे कितना होता है 1/9 होता है। यह 9 क्या कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, अर्थात मूलधन कहलाएगा, मूलधन, यह हमारा होगा प्रिंसिपल, यह कहलाएगा। यह एक क्या कहलाएगा दोस्तों हमारा एसआई कहलाएगा, 1 साल का। वेरी गुड, 1 साल का। लेकिन हमारे पास टाइम कितना है 5 साल का, तो 5 से गुना करेंगे, 1 गुने 5 कितना आएगा 5 ही होगा, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। अब यही 14 क्या कहलाएगा दोस्तों हमारा अमाउंट कहलाएगा, और 14 यूनिट का मान हमारे पास दिया है कितना आपका 7,000 रुपया। कितना गुना है 500 गुना है, तो 500 से आप यहाँ भी कर लो गुना, कितना बनेगा 9 5 4500। हमसे पूछा प्रिंसिपल निकाल लेंगे, प्रिंसिपल विल बी 4500। अगर हमसे पूछता है क्या एसआई निकालो, तो दोस्तों एसआई कितना निकालते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच का जो अंतर है 5 गुने क्या करते हैं 500, और वह होता है हमारा 2500। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, अंडरस्टैंड, वेरी गुड, अंडरस्टैंड। तो मुझे उम्मीद है प्रिंसिपल रेट एसआई के रूप में काम करने में कोई समस्या नहीं आएगी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। तो मैं आपको आज क्या करता हूँ, सिंपली आपको मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को, वेरी गुड। अब थोड़ा सा इस पर 1-2 क्वेश्चन और मैं कवर करता हूँ जो आपको इस प्रकार से दिया जाता है। जैसे यहाँ पर समझिएगा, यह कहेगा कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, जितना गुना बोलेगा उसके लिए मैंने बताया था आपको क्या कि r अगर निकालना हो तो n-1 × 100
n-1 इंटू 100 बटा में क्या करेंगे, t करेंगे, और t निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर n-1 इंटू 100 बटा में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग r का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में पूछा गया है मैं उसी पर आपको डिस्कस करने चल रहा हूँ। ये मैं आपको नोट करवा चुका हूँ, इसके बारे में समझ चुके हैं। ये दो चीज आप ध्यान में रखना। दूसरी चीज कि 100% ऑलवेज भी प्रिंसिपल 100% प्लस r इंटू टी क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, और सिर्फ r और t रहेगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा SI कहलाएगा। यह दो चीज, एक चीज आप यह याद रख लो और एक चीज यह। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको कि रेट मान लीजिए हमारा यहाँ पर 20% है, तो 20 मतलब 1/5 हो गया, तो 5 क्या कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल। टाइम सपोज हमें 2 साल दिया है, 2 से गुना करूंगा तो 2 क्या कहलाएगा हमारा SI, और 5 में 2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 7, और 7 क्या कहलाएगा हमारा अमाउंट। बस इतनी सी बात है। अब मैं समझ सकता हूं कि आप उस लायक हो चुके हैं कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर आपको लेकर चल के दिखा सकूं। ठीक है, तो चलिए आज की जो सेशन है दोस्तों, यहाँ पर हमने यह जो भी अभी तक बात किया वह था एक इंट्रोडक्शंस का पार्ट, जो मैंने एक स्वरूप तैयार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यह चीज़ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यह हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। यह क्वेश्चंस ये करके दिखाओ, सब क्वेश्चन एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यहां पर समझ में आएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, पहले क्वेश्चंस पर लेके चलता हूं। पहले क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, एक झलक देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर लेके चलेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आपको आएगा। यहां तक मैंने आपको रफ किया था, और जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो यहां से होगा। क्वेश्चंस को पहले दोस्तों एक बार पढ़ना है ध्यान से। समय को बचाने के लिए मैंने पीपीटी के माध्यम से आपको क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन लिखने में कहता टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने क्वेश्चंस को नोट करके चीज़ों को मेंशन करके लेके आया हूं, और यह आपके सीखने को पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखिएगा कि द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹400 एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। इसमें मैं अगली बार चाहूंगा कि इसमें आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो उसका अलग मजा आ जाएगा। जब आपको ऑप्शन अगर देख के अगर मैं काम करता हूं तो उसका अलग मत हो जाता है, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट ये मालूम चलता है कि हम इसका आंसर ला पा रहे हैं। अभी आपको ये मालूम नहीं चल पाता कि मेरा आंसर क्या है, लेकिन दोस्तों मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा, जो भी रहा होगा मेरा, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि इसमें आपको ऑप्शन भी दी जाए, ताकि आप यहाँ पर आसानी से काम को कर पाएँ और आपको समझ में आए कि हम जो काम कर रहे हैं वह आपको सही कर रहे हैं। दोस्तों यह कह रहा है कि सालाना ब्याज पर 10 प्रति वर्ष की दर से ₹400 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक राशि क्या है। आवश्यक राशि क्या है मतलब हमारे साथियों यह कह रहा है कि अगर हम ₹400 कमाना चाहते हैं मासिक ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से, एक महीना में अगर हम ₹400 कमाएंगे तो 12 महीना में कितना कमाएंगे, ₹48। अगर एक महीना में ₹400 ब्याज मिल रहा है तो 12 महीना में कितना मिलेगा, ₹48। बोलो ना जी, ये क्या मिलेगा आपके, ब्याज मिलेगा एक साल में। और हमारे पास रेट कितना है, 10%। बोलो जी, तो 10% को अगर मैं टाइम से गुना करता हूं तो 10 × 1 10 ही होगा, और 10% का मान हमारे पास हो जाएगा कितना आपका 4800, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 48,000। यही हमें चाहिए होगा प्रिंसिपल, राइट आंसर। अब बोलेंगे सर कैसे ऐसे कर दिया। मेरे प्यारे साथियों यह भी जस्ट मैंने बताया था कि देखो R × T का जो मान होता है वह ऐसा ही होता है, और ये चीज हमें आपको यहां से मालूम चला कि 10% प्रति वर्ष की दर से दिया हुआ है। 4 वर्ष में वह 400 वह मासिक रूप से ब्याज प्राप्त करना चाहता है। मासिक मतलब एक महीना में, तो 12 महीना मतलब एक साल हुआ, तो एक साल का ब्याज कितना बनेगा 48 तो अगर मैं 10 में गुना करूं 1 से तो 10 ही ना आएगा मेरे भाई,
और यही 10% का मान हमारा क्या है 4800 रुपया। तो मैं समझता हूँ कि हमारा 100% जो मान होता है वह क्या होता है प्रिंसिपल। हमने वही तो काम किया है, बोलो हाँ ना। अगर हमसे पूछता है अमाउंट निकालने के लिए तो अमाउंट कैसे निकालते हैं 100% प्लस आर इंटू टी का मैं इस्तेमाल करता, आंसर आ जाता आपका। तो यह हमसे अमाउंट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछता तब मैं यह करता, लेकिन हमसे क्या पूछा है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल व राशि याद करें, दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और बाय द वे अगर आप नहीं समझ पाए तो पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये टैग लाइन है, आपको याद रखना है। और दूसरी लाइन, चुनो वही जो लगे सही क्योंकि आपका भविष्य आपके चयन पर निर्भर करता है। दोस्तों ये लाइन हर एक जगह पर फिट होता है, आप जहां फिट कर लो बड़ा सटीक बैठता है। चुनो वही जो लगे सही क्योंकि आपका भविष्य आपके चयन पर निर्भर करता है। ठीक है साथियों, चलिए आइए समझिए दोस्तों। यहां पर समझना मैं और तरीके से कैसे बना सकता हूं। देखो प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है, मैंने प्रिंसिपल को x मान लिया या p मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने प्रिंसिपल को मैंने p मान लिया, ठीक है जी। 10% प्रति वर्ष है तो 10% मतलब 10/100 कर दो या 1/10 भी कर सकते हो। टाइमिंग आपको 1 महीना दिया हुआ है तो 1/12 कर लो, 1/12 कर लो। और ब्याज कितना है दोस्तों इसका 400 रुपया है, बोलो हाँ ना। तो दोस्तों आप ये देखेंगे 10 × 100 पी का मान क्या हो जाएगा 12 × 48, एक जीरो लग जाएगा तो 48,000 आएगा कि नहीं आएगा। 2 1 3 0 12 × 48 मतलब प्रिंसिपल का मान कितना आएगा 48,000। अभी जस्ट हमने रूल देखा था PRT वाला, वहां पर मैंने आपको बताया था कि मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आंसर को लाता हूँ। चलिए कोई समय नहीं वेस्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। स्टार्टिंग एकदम बेसिक से किया हो जो हर एक बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ये समझना दोस्तों। ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कितने समय में 400 रुपया पर 10% की दर से साधारण ब्याज 1000 रुपया और अच्छा है साधारण ब्याज 1000 रुपया पर 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के समान होगा। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, देखो 2 पार्ट यहां पर दिया हुआ है। In what time will the simple interest on 400 at 10% per annum be the same। मतलब क्या कि हमें कह रहा क्वेश्चन में क्या कि in what time will the simple interest on the sum, मतलब कितना 400 रुपया की धनराशि पर, 400 रुपया की धनराशि पर रेट क्या दिया दोस्तों 10%, 10 कर देंगे। कितने टाइम में नहीं मालूम है, टाइम को यहां पर मैंने कर दिया इक्वल, इस प्रकार से बी द सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000। 1000 को मैंने यहां कर दिया, 4 इयर्स 4% को मैंने यहां कर दिया बटे में 100 विल बी सेम। मतलब 2 पार्ट की राशि आपको दे रखी है और उसमें यह कह रहा है कि देखो जी एक सम हमारे पास 400 रुपया है, उसका रेट आपको 10% है, तो 400 का 10% मैं निकालूं कितने वर्ष में इसके समान आ जाएगा। किसके वर्ष में 1000 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज के समान आ जाएगा। तो देखो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यह 100 से 100 चला जाएगा, बोलो हाँ है ना। यह देखो जी आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हमको लगता है कि हाँ 1 2 3 यह कट गया हमारा, तो 4 से 4 गया हमारा, ठीक है मान हमारे पास क्या बनेगा 4, यानी कि 4 साल इसका सही आंसर बनेगा 4 इयर्स। इस प्रकार से काम करना था। देखो क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से एग्जाम में दिया जाता है और ऐसे ही आपको काम करके आंसर लाने का प्रयास करना है। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप फटाफट इसको नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है कहां पर, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही मेरे दोस्तों, बोलिए हाँ या ना। गुड, पहुंच पा रही है ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एट व्हाट रेट % पर एनम विल द सम ऑफ मनी डबल इन 8 इयर्स। देखो अब जैसे मैंने बता रहा था आपको वही काम यहां पर करना है। देखो एट व्हाट रेट आपको निकालना है। क्या निकालना मेरे साथियों, आपसे पूछ रहा है कि रेट निकालो, रेट
कितने रेट पर, देखो रेट परसेंट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए मैंने बताया था कि n-1 इंटू 100, बात नहीं, n-1 इंटू 100 बटा में t का मैं इस्तेमाल करूंगा यह। तो n है कितना हमारे पास, कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, जितनी गुनी बोलेगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना गुना बोलेगा उसी को आपको बेस बनाना है। तो 2 माइनस में 1 करूंगा, कितना आएगा 1, और 1 बटा में 100 अर्थात कितना हो जाएगा 1 इंटू 100, और रेट कितना दिया, टाइम कितना दिया इसका 8 वर्ष, 8 से मैं गुना कर दूँ, डिवाइड कर दूंगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि रेट कितना बनेगा 12.5%। ये हमारा आंसर बनेगा। ये एक रूल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बाय द वे अगर आपका मन न हो कि हम रूल नहीं लगाना चाहते, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वैसे भी आपको डिस्कस करता हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए एटलीस्ट। चलिए दोस्तों यहां पर समझिएगा, अब मैं समझाने का प्रयास यह करूंगा कि दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाने का प्रयास करोगे आप, तो क्या इसमें संभावनाएं बन सकती हैं। मान लीजिए दोस्तों कि हमारा प्रिंसिपल 100 रुपया है, ये हमारा प्रिंसिपल है, मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिया, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी आती है, तो यह अमाउंट कितना हो गया हमारा दुगनी, मतलब 200 रुपया, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 8 वर्ष में, या 8 वर्ष में दुगनी हो गया, कितना गुना हो गया, दोगुनी हो गया। ध्यान समझो, अगर मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिया तो 8 वर्ष वह रखेगा, तो 8 वर्ष में वो कितना देगा मेरे को 200 रुपया देगा, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा क्या इसका एसआई। एसआई कितना होगा, तो आप बोलेंगे कितना दोस्तों 100 रुपया, बोलो हाँ है ना। हमें निकालना क्या दोस्तों, यहाँ पर रेट निकालना है, प्रति वर्ष रेट निकालना है, और रेट का फॉर्मूला मैं जानता हूं SI इंटू 100, याद है ना बाबू लोग, बटा में P इंटू टी का इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना। तो SI हमारे पास है कितना मेरे साथियों 100 है, इंटू 100 कर देंगे, फॉर्मूला वाला 100, P कितना हमारे पास है 100 है, और रही बात टाइम के लिए, तो टाइम कितना हमारे पास 8 साल है, 8 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये देखो 100 से 100 चला जाएगा हमारा, यह चला जाएगा। अब ये 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 बटे 2 अर्थात 12.5%, यह रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। तो यह एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट है जो आपको बनाने आना चाहिए, है ना। लेकिन जो इसके ठीक पहले जो मैंने बताया था वह एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को आसान करने का एक तरीका मैंने बताया था। कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नोट करते हुए चलेंगे। पढ़ पा रहे हैं सब बच्चे, क्या बोर्ड पर लिखा जा रहा है, क्या आप पढ़ पा रहे हैं, गुड, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा साथियों, ये समझिएगा, वह राशि, अब देखो ये बोल रहा है कि द अमाउंट इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ऑन डेब्ट और रुपीज इतना ड्यू इन 4 years एट, हाँ ये समझो आप थोड़ा सा, इसके लिए मैं आपको रूल बताया नहीं हूं, लेकिन मैं आपको रूल लिखवाने जा रहा हूं, ये आपका शॉर्टकट है, हर एक जगह पर काम करेगा, ध्यान से देखिएगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर निकालना हो, द एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपीज इतना, एनुअल पेमेंट निकालना हो, एनुअल पेमेंट या इंस्टॉलमेंट, एनुअल पेमेंट निकालना हो या एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है, रूल आपका दोनों में सेम रहेगा। A इंटू 100, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, रूल क्या होगा दोस्तों, A इंटू 100 बटा में 100T प्लस R इंटू टी और T माइनस 1 बाई में 2 का मैं इस्तेमाल करता हूं। अब बोलेंगे सर ये कैसे होता है, बाबू बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और समय का थोड़ा पाबंदी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप रूल को याद रखो, एनुअल पेमेंट निकालना हो या एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, दोनों में काम करेगा। वार्षिक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, वार्षिक भुगतान,
वार्षिक भुगतान या किस्त की राशि, वार्षिक किस्त की राशि, यह कहेगा वार्षिक किस्त की राशि। वार्षिक किस्त की राशि निकालनी हो या वार्षिक भुगतान निकालनी हो, एनुअल पेमेंट या एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर निकालनी है दोस्तों, तो A इंटू 100, ए क्या है मेरे साथियों, इसी को बोलते हैं ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट बोलेंगे, ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट या पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट, या इसी को बोलते हैं हम लोग देय ऋण। हिंदी में रहेगा क्या दोस्तों, इसको देय ऋण, देय ऋण बोलते हैं। किसको बोलेंगे, ए को बोलेंगे। ए के लिए मैं आपको अलग से लिखवाया हूं, ड्यू अमाउंट हो सकता है, पेएबल अमाउंट हो सकता है, या देय ऋण बोल सकता है। जो भी रहेगा सेम मीनिंग है। हिंदी में रहेगा तो देय ऋण, इंग्लिश में रहेगा तो ड्यू अमाउंट या पेएबल अमाउंट रहेगा, है ना। और बाकी सब चीज आपको पता है कि 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी इंटू टी माइनस 1 बाई में 2 का इस्तेमाल करते हैं, और यह रूल हर एक जगह पर आपका काम करेगा। तो दोस्तों अब मैं इस रूल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये एग्जाम में जब भी जाना तो इसको एक बार देख के जाना, इसलिए ताकि यह आपको दिमाग से जल्दी से निकल सकता है अगर आप इसको रिकॉल नहीं करते हैं तो दोस्तों आप समझना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर इसका रूल क्या बनेगा, यह रूल हो गया हमारा। अब मैं बात करने वाला इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए ये बोल रहा है कि द अमाउंट इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेबिट या ड्यू अमाउंट, इसी को बोलेंगे, है ना, इतना ड्यू। देखो ड्यू दिया ना बाबू, ये देय ऋण बोलते हैं इसको, इन 4 years at 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो रूल क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का रूल हम अगर निकालना चाहेंगे तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, तो ए हमारे पास है कितना आपका 3220, ए इंटू 100, ये 100 हो गया। रूल हमेशा यही याद रखना, ए इंटू 100 बटा में 100t प्लस आर टी, उसके बाद t माइनस 1 बाई 2, t माइनस 1 बाई में 2 का मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसी का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ए हमारे पास है कितना, ये 3220 रुपया इंटू 100, 100t, तो 100 में t से गुना करो, t कितना है 4 वर्ष, तो यह कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, प्लस बीच में प्लस है r इंटू टी, तो r इंटू टी का मतलब क्या, 4 इंटू टी, 10 के 40, r 10 है और टाइम 4 है, और यहाँ पर t माइनस 1 बाई में 2, मतलब 4 माइनस 1 3/2, यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग 3/2 करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब बताना दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमारा जो वैल्यू बनकर आएगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, 2 दूनी के 4, 10 दूनी 20 और 20 या 60, मतलब 460 आएगा। बोलो हाँ या ना जी, कुछ तो बोलिए, यह बनेगा 460, ये 400 और इधर से कितना हो गया 10 दूनी 20 या 60, 460। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 3220 को 3220 इंटू 100 करेंगे और 460 से हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। तो आप देखो डिवाइड करके कितना हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये 0 से 0 चला जाएगा, या मैं ऐसे चाहूँ तो 23 गुने 2 छोटा करके काम कर सकता हूँ। 23 से अगर मैं काटूँ तो 23 का 23, 9 उतरेगा, 23 चौके 92, यह 2 सत्ते 14, यानी कि 700 रुपया आएगा। देखो तो चेक करके बाबू लोग, आप लोग भी 700 रुपया इसका क्या कहलाएगा, इसका एनुअल इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे, 700 आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक से कीजिए एक बार। सात आ रहा ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो दोस्तों कैलकुलेशन को थोड़ा इस प्रकार से करना ताकि आपका मिस्टेक ना हो, और जो भी चीजें आपके सामने मैंने किया है, आपके सामने मैंने दिखाया है कि 700 रुपया कैसे आया, यह कहलाएगा हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, वेरी गुड। रूल को याद रखना, रूल क्या कहा है यहाँ पर, a इंटू 100 बटा में 100t प्लस RTT माइनस 1/2, एकदम दिमाग में एकदम सेट करके जाना एग्जाम में, है ना। बनाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, मैं उससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी समय कम है। जब समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा यह कैसे बनता है, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लो। इस प्रकार से हमें काम को करके आंसर को लाना पड़ता है। यह कहाँ पर काम करेगा, तो साधारण ब्याज के केस में काम करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं।
हाँ, ये क्वेश्चन लगा दो VBI। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपके बेस्ट अप्रोच क्या होगी, मैं उनमें सबसे बेस्ट अप्रोच आपको डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यहाँ पर समझना, इसको लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी VBI। ये VBI क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹1586 इन 2 years। मतलब क्या कि कोई धन राशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है मेरे साथियों, तो 1586 हो जाती है रुपया या रुपीस में आपको दिया रहेगा। ध्यान से देखना, हो जाती है मतलब क्या, अमाउंट। इस सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी, मतलब वह क्या दिया है, अमाउंट दिया। हो जाती है मतलब क्या, समझना, वह अमाउंट के बारे में बात की जा रही है। एंड 1729 इन 3 years। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 3 साल अगर उस राशि को छोड़ दिया होता तो वह धन राशि कितना हो जाता मेरा, 1729 रुपीज हो जाता। यह कह रहा है। तो पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड द रेट एंड द सम। आपसे रेट भी निकालना है दोस्तों आपको, और इसका आपको सम निकालना, मतलब प्रिंसिपल भी निकालना है। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है कहां पर, एनीबॉडी एल्स? कोई समस्या किसी बच्चों को यहां पर हो रही है क्या मेरे साथियों? उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए था। देखो सिंपल है, यह कह रहा है कि कोई धनराशि अगर मैं 2 वर्षों तक छोड़ता हूं तो वह धनराशि आपका इतना हो जाता है, और 3 वर्ष तक मैं छोड़ूंगा तो इतना हो जाएगा। तो एक बात समझो कि प्रिंसिपल हमेशा SI में समान होता है, हमेशा। अगर मैं किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया हूं, 5 वर्ष के बाद ही वह 10,000 रुपये ही देगा मेरे को प्रिंसिपल। हाँ, उसके अलावा कुछ राशि मुझे अलग से देगा, वही कहलाएगा इंटरेस्ट, जिस रेट पर आप दोगे। लेकिन प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा दोस्तों, समान होगा। तो आप चाहे 2 साल के लिए दो या 3 साल के लिए दो, प्रिंसिपल में कोई वृद्धि नहीं होती है। सिर्फ जो बढ़ता है वह सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर 1586, यहाँ पर 1729 हुआ, यह क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के बढ़ने से हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट के बढ़ने से हुआ। तो दोस्तों इंटरेस्ट जो है 2 वर्ष से हुआ 3 वर्ष, तो कितना वर्ष में, 1 वर्ष में या 1 वर्ष में। और यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर कितना का है, इसका और इसका अंतर कितना का मेरे साथियों? हाँ जी, 143। सही है क्या? एक बार इसको देख लेना चेक करके। 143 रुपीज क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? यह कहलाएगा SI कहलाएगा। कितने वर्ष का? 1 साल का कहलाएगा। 1 साल का SI हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप देख लो 143 रुपीज हमारा SI कहलाएगा। अब एक बात बताओ कि यह 2 साल में अगर हम 1586 रुपया कमाते हैं, तो 1586 रुपया 2 साल में कमाते हैं, मतलब 2 साल का इसमें ब्याज भी जोड़ा होगा। बोलो हाँ ना, अगर 2 साल का दिया हुआ है तो 2 साल का इसमें ब्याज भी तो इंक्लूड होगा ना जी। बोलो हाँ ना, चूंकि अमाउंट है ये अमाउंट के बारे में कह रहा है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1 साल का ब्याज अगर 143 है तो 2 साल का ब्याज 286 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना होगा, 286 को माइनस करेंगे। तो 286 अगर मैं माइनस करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, 286 अगर मैं माइनस करता हूं मेरे साथियों, यहाँ पर मैं इसमें क्या करता हूं कि इसमें 286 में माइनस कर लेता हूं। 1 का मान 144 से 2 का मान कितना, 286, कितना आ जाएगा 1300। ये 1300 क्या कहलाएगा, इसका प्रिंसिपल कहलाएगा। आप कहेंगे सर आप यहाँ पर कहा कर रहे हैं, आप नीचे करके दिखाइए तो हम जाने। आप नीचे करो, इसमें देखो 3 साल का ब्याज इंक्लूड होगा। तो 1 साल का ब्याज 143, तो 3 साल का ब्याज कितना, 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 14 तिया 42, ये होगा जी 429 हो जाएगा। अब 429 माइनस करेंगे तो भी आपका 1300 भी आना चाहिए। देखिए कैसे, 9 से 9 ये 0, 17 माइनस 4 13, 1300 आया कि नहीं आया? तो प्रिंसिपल चाहे फर्स्ट क्लास से निकाले या सेकंड से भी निकाले, दोनों से क्या आना चाहिए, समान। तो अगर हमसे सिर्फ प्रिंसिपल पूछता तो हमारा आंसर क्या होता है, 1300 रुपये। लेकिन दोस्तों प्रिंसिपल के साथ साथ हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो रेट कैसे निकालोगे आप? तो यहां पर समझिए कि दोस्तों रेट कैसे निकालूंगा मैं, तो रेट के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रेट कैसे निकालेंगे, देखो 1 साल में हम कितना कमाए, 143 रुपीज, यह क्या हमारा ब्याज है। तो 143 रुपीज कमाएंगे 1 साल में। कब? जब किसी व्यक्ति को हम 1300 रुपया देंगे
तब। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी व्यक्ति को 1300 रुपया दिया तो 1 साल के बाद मुझे 143 रुपीज़ दिया। वही तो इसका सही है। तो 1300 को नीचे करो यहाँ पर और इंटू 100 कर देना, क्योंकि मुझे रेट निकालनी है। तो यहाँ से 00 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट। यह और यह हमारा कैंसिल आउट। और यह कितना बार कटेगा आपका, 11 बार में। रेट जो निकलेगा वह मेरा निकलेगा 11% निकलेगा, और यही हमारा आंसर बनेगा। रेट हमसे पूछा था तो रेट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 11%। और प्रिंसिपल पूछा था कितना होगा प्रिंसिपल आपका, 1300 रुपीज़। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को, आंसर को ला सकते हैं और चीज़ों को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक बार अच्छे से नोट कर लेना। बस दोनों के बीच का डिफरेंस को फाइंड आउट करने का प्रयास करना है कि यह है कितना और यहाँ कितना है। तो जितना बात नहीं, ये जितना रहेगा अंतर उतना टाइमिंग शो करेगा और ये आपके सही शो करेगा। हो सकता है कि 2 वर्ष का अगर इतना होता तो 1 वर्ष का इतना आधा करते, लेकिन मेरे साथियों 1 साल का इतना है तो 2 साल का कितना, 286 में माइनस का 1300 आ गया। 1300 कहलाएगा इसका क्या, प्रिंसिपल कहलाएगा। 1300 क्या कहलाएगा हमारा, प्रिंसिपल कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। अब हमें रेट निकालना था तो रेट कैसे निकालते हैं, तो 143 हमारा ऐसा ही हो गया, 1300 हमारा प्रिंसिपल हो गया, इंटू 100 करो और ये हमारा निकलेगा दोस्तों 11%। दैट इज राइट आंसर। रेट भी निकाल लिया मैंने, प्रिंसिपल भी निकाल लिया। तो दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मैं आपको क्या बोला, एक बार अच्छे से नोट कीजिए, समझिए ध्यान से। और यहां तक कोई बच्चों को समझने में कोई तकलीफ हो रही है क्या, बताइए। यहां तक समझने में कोई तकलीफ किसी बच्चे को हो रही है क्या मेरे साथियों? उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को समझने में कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं आराम आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और पूरी बखूबी मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊं और चीज़ों को लेके चल दूं, है ना। तो जो बच्चा सिर्फ मैट्रिक पास है बच्चा, उन सभी बच्चों को यह समझ में आएगा, और जो अगर नहीं पास है उसे भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत। तो चलिए मेरे साथियों, आज का जो वीडियो होगा हमारा इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चंस के बाद, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस होगा, जो कि हमारा अगली वीडियो में स्टार्ट होगा मेरे साथ। तो आज का जनरली हमारा जो सेगमेंट था वह इंट्रोडक्शन पार्ट पर बेस्ड था दोस्तों। मैंने उसको बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया है, और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस पर रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, मैं सारे प्रश्नों को लेकर आऊँ और आपके सामने रख दूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम करता हूं और मिलता हूं फिर मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करें मन लगाकर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।